अच्छा, तो अभी ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या बोला है कि जो कविता जी है वो 600 रुपये जो है वो डिपॉजिट करती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में और उनको मिलते हैं 6165 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हो गई ना ये मैच्योरिटी वैल्यू, और इसमें भी उनको रेट मिलता है 6%। सो दे आर आस्किंग फॉर हाउ लॉन्ग शी इज गोइंग टू कीप इट। मतलब कि एन हमें ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए उन्होंने वहां पर पैसे डिपॉजिट किए थे। चलिए तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये एन जो है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, अभी हमें पता ही है कि पहले हम आई ढूंढेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट की फॉर्मूले में डालेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो एम बी जो है उसमें से हम लोग आई कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, एम बी आई के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम आई इज इक्वल्स टू एम बी माइनस पी इंटू एन। ठीक है बच्चों, चलिए तो एम बी कितना दिया हुआ है 6165 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600 रुपीज, और कितने टाइम के लिए ये तो दिया ही नहीं है, तो हम ऐसे ही डाल देंगे। ओके, अभी ये हो गया हमारा आई। अब हम इसको आई के फॉर्मूला में डाल देंगे और उसके लिए इसका कैलकुलेट करेंगे। और ये याद रखना, जब भी एन मिसिंग होगा, मतलब कि नंबर ऑफ मंथ ढूंढना है, वहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है बच्चों, और उसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना होगा। चलिए देखते हैं अभी ये इसको कैसे करते हैं। ये आई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है हमारा क्या है बच्चों, पी एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है बच्चों, चलिए डालते हैं। अभी आई तो हमें पता है, तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वही डालते हैं जितना इंटरेस्ट हमें मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इन टर्म्स ऑफ एन है मिसिंग है तो ढूंढ लेंगे, और क्या 6165 माइनस 600 एन डाल दिया ऐसे ही, इज इक्वल्स टू पी की जगह पर क्या लिखेंगे, कितना प्रिंसिपल है 600 रुपये इंटू एन पता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी एन मिसिंग, ये भी एन मिसिंग। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो गया एन स्क्वायर और ये प्लस एन, और अपॉन में जो 2 है उसको ऐसे ही डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12, और ये आर कितना दिया हुआ है 6%, तो ये 6 अपॉन 100 जो है इसको डाल देते हैं। अभी जितना भी कैलकुलेट होता है वो कर लेंगे। देखो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ एन स्क्वायर मिल गया कि नहीं, तो ये इसी तरीके से होता है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो समझने में। चलिए काटने का जो होता है वो काट लेते हैं। ठीक है, अभी 6 2 12, फिर ये 0 0 काट लेते हैं, और ये 2 से 6 कट हो जाएगा। अब कुछ नहीं बच रहा है, तो न्यूमरेटर में 3 जो है उसको एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको जाने देंगे दूसरी तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए ले लेते हैं। तो ये 2 जो है सिर्फ 2 ही बचा है डिनोमिनेटर में, तो इसको डालते हैं 6165 माइनस 600 एन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3 जो है इसको एन स्क्वायर प्लस एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी इसको 2 से करते हैं तो कितना होगा देखते हैं, 6 5 सॉरी 6 नहीं है, सॉरी बच्चों 5 5 2 10, 6 2 12 एंड 1 13, 2 1 2 एंड 1 3, 6 2 12, तो ये हो गया हमारा 12330 माइनस ये 2 को इससे भी करना पड़ेगा, तो 6 2 1200 एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, तो ले लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 3n। अभी इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये जो n वाला टर्म है ये सारे टर्म को इस तरफ ले आते हैं राइट साइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे ही रखेंगे। तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n एज इट इज ही डाला हुआ है मैंने। अब इसमें से माइनस जो है वो प्लस कर देंगे 1200n, और ये जो 12330 प्लस में वो जाएगा माइनस में 12330 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म कर लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो अभी और इनका होगा प्लस, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1203n माइनस 12330 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखो ये सब नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो लेट्स टेक आउट 3 एज कॉमन आउट ऑफ दिस इक्वेशन। सो 3 को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 401n माइनस 4110 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो 3 जो है ये 3 वो डिवीजन में जाएगा तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर ये 3 तो चला गया। अभी ये जो बचा उसकी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, दैट इज n स्क्वायर प्लस
401n माइनस 4110 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसके जो फैक्टर है 4110, इसके लिए हम लोग ऐसे कुछ हो सकता है शायद कि 400 और देखते हैं इसका, चलो प्राइम फैक्टर्स करके ही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर इसके लिए 4110 इसका 2 से कर लेते हैं। 2 2 0, 2 5 2 5, फिर 2 से 1 0 2, और अरे रे ये तो 5 है तो कहाँ से होगा 2 से, इसको मैं 5 से ही कर लेती हूँ पहले। ठीक है, तो 5 4 20, 5 1 1, अभी ये 4 4 1 जो है फिर हो गया। अभी इसको 4 4 1 और इसमें से 10, 4 4 1 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, तो 4 4 1 में से 10 को माइनस कर लेते हैं अगर, तो कितना होता है 401 ही आ जाएगा। तो ये मिल गया हमारे फैक्टर्स 441 और 10। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 411n माइनस 10n माइनस 4110 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें से n कॉमन, n प्लस 411 माइनस ये 10 कॉमन, n माइनस है था इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 411। अभी कितना बचा n प्लस 411 और दूसरा ब्रैकेट आ गया n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो इधर और वाला कंडीशन हो गया, या तो n प्लस 411 इक्वल्स टू 0 मतलब कि माइनस 411 होगा, तो नंबर ऑफ मंथ्स कभी नेगेटिव में नहीं होते हैं। सो वी विल राइट इट एज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड और कंडीशन दूसरी क्या है कि n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितने हो गए 10। ठीक है, यहाँ पर गलती से x डाल दिया मैंने। चलिए n इक्वल्स टू 10, तो 10 मंथ्स तो हो सकते हैं ना। सो हमारा आंसर आ गया 10 मंथ्स। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।